जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी जीडी 2022-23 के अंतर्गत, जैसा कि आप लोगों को एसएससी जीडी 2022-23 का कट ऑफ पहले एनालिसिस करूंगा, उसके बाद उसका फिजिकल का कट ऑफ और मतलब जो उसका मेन कट ऑफ बना था, मतलब जो उसका फाइनल कट ऑफ बना था, उसको भी आप लोगों को एनालिसिस करूंगा। उसके बाद उसी के बेस पे आप लोगों को मैं इस बार का कट ऑफ एकदम सटीक कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा कि इस बार फिजिकल के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है और आप लोगों का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप लोगों को वीडियो जरूर देखना, वो भी लास्ट तक देखना है, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आइए देरी न करते हुए अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फिजिकल में जैसे 50,187 लगभग वैकेंसी थी और 3,24,000 समथिंग लोगों को बुलाया गया था। तो लगभग 6 गुना लोगों को बुलाया गया था। 6 गुना से थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं आप लोग फिजिकल के लिए मतलब क्वालिफाई हुए थे। तो अब आप लोगों को सबसे पहले मैं, जैसे उसमें एसएसएफ और एनसीबी दोनों था, लेकिन एनसीबी का बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनसीबी इस बार नहीं है आप लोगों की वैकेंसी में, एसएसएफ है। तो सबसे पहले मैं एसएसएफ का मेल और फीमेल का आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले एसएसएफ का मैं आप लोगों को मेल का बताना चाहूंगा। एसएसएफ का मेल का कट ऑफ यूआर का 142 नंबर गया था, ओबीसी का 140.75, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 139.16, एससी का 129.75, एसटी का 126.45 कट ऑफ गया था। इसके बाद एक्स सर्विसमैन का 75.01 कट ऑफ गया था। और फिर फीमेल का अगर देखेंगे तो फीमेल का कट ऑफ यूआर का गया था 132.70, ओबीसी का 130.78 नंबर, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 128.41, उसके बाद एससी का 115.25 और एसटी का 112.13। तो मतलब टोटल अगर देखा जाए तो कैटेगरी वाइज डिफरेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन कट ऑफ जितना पिछली बार गया था एसएसएफ का लगभग जैसा 140 के करीब, 142 के करीब यूआर का गया था, तो उसी के इर्द गिर्द जैसे 141, 143 इसी के बीच में आप लोगों का इस बार भी एसएसएफ का फिजिकल के लिए कट ऑफ होने वाला है। और उसी प्रकार आप लोगों का ओबीसी का भाई 141 की समथिंग रहेगा, एक्स सर्विस ईडब्ल्यूएस का आप लोगों का 140 की समथिंग रहेगा, उसके बाद एससी का आप लोगों का 130 की समथिंग रहेगा, एसटी का आप लोगों का 126, 127 के करीब रहेगा, उसके बाद एक सर्विसमैन का भी आप लोगों का 75, 76 पर लगने वाला है। और इसी प्रकार गर्ल्स का भी यूआर का 132 के आसपास या 133 मान लीजिए, उसके बाद ओबीसी का 131 या 130 और ईडब्ल्यूएस का 128 या 129, 115, 116 आप लोगों का रहने वाला है एससी का, एसटी का 112 से 113। इससे ज्यादा आप लोगों का एसएसएफ का कट ऑफ गर्ल्स का और बॉयज का नहीं जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को कैटेगरी वाइज में बताना चाहूंगा कि एनसीबी और एसएसएफ में टोटल कितने लोग मतलब पास हुए थे। तो वैकेंसी तो दोनों की कम थी, लेकिन 40,070 लोग इसमें क्वालिफाई हुए थे। 2820 ईडब्ल्यूएस में, 6639 एससी में, 3844 एसटी में, उसके बाद 8982 ओबीसी और 17,785 लोग यूआर कैटेगरी में कट ऑफ को क्रॉस हुए थे। उसके बाद ग्रॉस अगर छोड़ दिया जाए मतलब एसएसएफ और एनसीबी का, गर्ल्स और बॉयज दोनों का, तो टोटल 3,24,508 लोग और मतलब क्वालिफाई हुए थे। तो आप लोग मान सकते हैं 6.5 या 7 गुना लगभग आप लोगों के फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे। इसमें से यूआर के 1,41,476, एक्स सर्विसमैन के 2,095, उसके बाद 73,405 ओबीसी के लिए और 29,489 एसटी, 52,831 एससी, उसके बाद 25,212 लोग ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ को क्लियर किए थे। तो दोस्तों लगभग आप लोगों को जानते हैं इस बार वैकेंसी कम है, तो आप लोगों को भी लगभग 7 गुना आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल के लिए लगभग 2 गुना आप लोगों को बुलाया जाता है, फिर आप लोग फाइनल सेलेक्ट होते हैं। तो इसी प्रकार इस बार भी बुलाया जाएगा। उसके बाद कुछ लोगों के मतलब डॉक्यूमेंट मतलब कैंसिल भी हुए थे। आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी के एग्जाम में आप लोगों का डॉक्यूमेंट भी बहुत ज्यादा रिजेक्ट होता है। तो अब तो वैसे फाइनली जब आप लोग जाएंगे मेडिकल देने, उसमें भी बहुत लोग बाहर होते हैं, क्योंकि बहुत लोग फेक डॉक्यूमेंट बना के रखते हैं या फिर किसी अदर स्टेट का होकर किसी अदर स्टेट में डाल देते हैं, तो वहां पर भी उन्हें निकाला जाता है। तो ओवरऑल आप लोगों का कट ऑफ मतलब जितना पिछली बार गया था उससे ज्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को मैं स्टेट या यूटी वाइज आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का मैं शुरू करता हूं। आंध्र प्रदेश का जनरल एरिया का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का 88 नंबर गया था, 59.03 नंबर गया था, और नक्सल एरिया का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 40.05 नंबर था। तो ईडब्ल्यूएस और मतलब जहां तक है जनरल एरिया और नक्सल एरिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला, क्योंकि 19 नंबर का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिला। फिर जनरल एरिया का एससी का कट ऑफ
64.91 गया था। और नक्सल एरिया का एससी का कट ऑफ 40.68 गया था। जनरल एरिया का एसटी का कट ऑफ 61.79 और नक्सल एरिया का एसटी का कट ऑफ 37 नंबर गया था। जनरल का ओबीसी का कट ऑफ 69.98, उसके बाद नक्सल एरिया का ओबीसी का कट ऑफ 60.81। तो जैसा कि मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप लोग इसका पीडीएफ देख लीजिएगा। अब मैं ओवरऑल मतलब एक कैटेगरी वाइज बता दूंगा कि मतलब यूआर का, क्योंकि यूआर से कंपेयर करेंगे तो आप लोगों का मतलब थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को ओवरऑल मैं एक मतलब इतना कट ऑफ बता देता हूँ हर स्टेट का कि इससे ज्यादा इस बार कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आप लोगों को अगर फुल अपना देखना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश का इसके बाद स्टार्ट होता है। अरुणाचल प्रदेश का यूआर का कट ऑफ गया था 49.01 बॉर्डर एरिया का। उसके बाद जनरल एरिया का यूआर का कट ऑफ गया था 48, लगभग 48 नंबर। तो दोस्तों बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में था लगभग। उसके बाद असम का आप देखते हैं। असम का इस बार भी जितना पिछली बार था उसके करीब ही इस बार भी कट ऑफ रहेगा। 1-2 नंबर मतलब कम हो सकता है, ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। असम का आप लोगों का यूआर का कट ऑफ गया था 48.13 बॉर्डर एरिया का। उसके बाद जनरल एरिया का यूआर का कट ऑफ 52 नंबर गया था। और इसके बाद दोस्तों बिहार का अगर देखा जाए तो बिहार का आप लोगों का यूआर का कट ऑफ बॉर्डर एरिया का 92.19 गया था। और जनरल एरिया का यूआर का कट ऑफ 109.25 गया था। और नक्सल एरिया मतलब बिहार में नहीं है, तो बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया। इसके बाद अब चंडीगढ़ का देखते हैं। तो चंडीगढ़ का आप लोगों का यूआर का कट ऑफ जनरल एरिया का गया था 90.74 नंबर। और चंडीगढ़ का इसके बाद चंडीगढ़ का आप सिर्फ यूआर का कैटेगरी का इसमें दिया गया है। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ का देखते हैं। छत्तीसगढ़ का आप लोगों का यूआर का कट ऑफ नक्सल एरिया का गया था 72.60। उसके बाद नक्सल एरिया का आप लोगों का कट ऑफ 92.47 गया था। इसके बाद दादर एंड नागर हवेली एंड दमन और दीव का, इसमें आप लोगों का सिर्फ एसटी का मतलब दिया गया है। एक ही वैकेंसी शायद थी इसमें, और एक ही व्यक्ति क्वालिफाई हुआ था, उसका कट ऑफ 50.78 लगा था। इसके बाद दिल्ली का देखते हैं। तो दिल्ली का आप लोगों का यूआर का कट ऑफ गया था 117.44 नंबर और ओबीसी का 110। तो मतलब लगभग इसी के इर्द गिर्द इस बार भी ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस उसके बाद एससी एसटी का कट ऑफ होने वाला है। तो आप लोग टेलीग्राम पे इसका जाके फुल कट ऑफ आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों गुजरात का बताता हूं। तो गुजरात का आप लोगों का यूआर का कट ऑफ बॉर्डर एरिया का गया था 54.80। उसके बाद जनरल एरिया का कट ऑफ गया था गुजरात का 72.17। तो लगभग इतना ही कट ऑफ इस बार भी रहेगा। उसके बाद हरियाणा का आप देखते हैं। हरियाणा का यूआर का कट ऑफ मतलब गया था तो हाई ही कह सकते हैं, क्योंकि यूआर का कट ऑफ जो मिनिमम गया था 124.2 गया था। उसके बाद दोस्तों जनरल एरिया का और हरियाणा में इसमें बॉर्डर एरिया या नक्सल एरिया का कुछ नहीं दिया गया है, तो सिर्फ जनरल एरिया हरियाणा में दिया गया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया का यूआर कट ऑफ 48.2 गया था, वहीं जनरल एरिया का 101.65 गया था। इसके बाद दोस्तों अब जम्मू एंड कश्मीर का देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का यूआर कैटेगरी का बॉर्डर एरिया का 56.16 गया था और जनरल एरिया का 56.13 गया था। तो मतलब बॉर्डर एरिया का यूआर और जनरल एरिया का लगभग सेम ही था। इसके बाद दोस्तों अब झारखंड का देखते हैं। झारखंड का दोस्तों यूआर का कट ऑफ गया था 104.23 जनरल एरिया का और नक्सल एरिया का 90.37 गया था। इसके बाद कर्नाटक का यूआर का कट ऑफ गया था जनरल एरिया का 57.55 और जनरल का इसके बाद ईडब्ल्यूएस का गया था 65.38। तो यूआर से ज्यादा जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था। और इसके बाद दोस्तों केरला का आप लोगों का जनरल एरिया का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65 गया था। उसके बाद यूआर का अगर देखा जाए तो यूआर का जनरल एरिया का 95.50 और नक्सल एरिया का 63.33 गया था और बॉर्डर एरिया का 52.33 गया था। तो बॉर्डर नक्सल और जनरल एरिया में मतलब इतना डिफरेंस रहता है। इसके बाद दोस्तों लद्दाख में आप लोगों के एसटी का यूआर का मतलब एसटी का आप लोगों को कट ऑफ लगा था बॉर्डर एरिया का सिर्फ 52.33। उसके बाद यूआर का कट ऑफ लगा था बॉर्डर एरिया का 48.09 और लद्दाख का यूआर का जनरल एरिया का लगा था 56.64। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का आप लोगों का जनरल एरिया का कट ऑफ 119.69 गया था, तो 120 के करीब इस बार भी रहने वाला है। और नक्सल एरिया का 98.44 गया था, तो 98-99 भी इस बार भी होने वाला है।
इसके बाद अब महाराष्ट्र का देखते हैं। महाराष्ट्र का आप लोगों का जनरल एरिया का कट ऑफ 82.15 गया था और नक्सल एरिया का कट ऑफ यूआर का 71.07 गया था। तो इससे ज़्यादा कट ऑफ अब आप लोगों का नहीं होने वाला है। अगर आप लोग इस कट ऑफ के अंदर है तो आप लोगों का लगभग फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है, जो अदर कैटेगरी के यूआर को छोड़कर। इसके बाद दोस्तों मणिपुर का अगर देखेंगे तो मणिपुर का यूआर कैटेगरी का जनरल एरिया का 62.90 गया था और बॉर्डर एरिया का 67.76 कट ऑफ गया था। इसके बाद मेघालय का यूआर कैटेगरी का बॉर्डर एरिया का 49.64 और जनरल एरिया का गया था 48.12। फिर मिजोरम का देखते हैं। मिजोरम का बॉर्डर एरिया का यूआर का कट ऑफ 55.72 गया था और जनरल एरिया का यूआर का कट ऑफ 48 गया था। इसके बाद दोस्तों नागालैंड का यूआर का कट ऑफ बॉर्डर एरिया का 53.06 गया था और जनरल एरिया का 48.05 गया था। इसके बाद दोस्तों ओडिशा का जनरल एरिया का यूआर का कट ऑफ 89.37 गया था और नक्सल एरिया का 59.93। तो जनरल एरिया और नक्सल एरिया में लगभग 30 नंबर्स का डिफरेंस था। इसके बाद पुडुचेरी का एक ही कट ऑफ लगा था यूआर का, वो भी जनरल एरिया का, वो भी उसमें 8 लोग क्वालिफाई हुए थे, 51.61 कट ऑफ इसका गया था। उसके बाद पंजाब का अगर देखें तो बॉर्डर एरिया का कट ऑफ गया था 63.53 और जनरल एरिया का कट ऑफ गया था 82.19। तो पंजाब में बहुत ही ज्यादा कट ऑफ नहीं गया था। यूआर का कट ऑफ मेरे ख्याल से 100 नंबर के अंदर अंदर ही फाइनल हो गया था। इसके बाद राजस्थान का अगर देखें तो यूआर का कट ऑफ बॉर्डर एरिया का 87.86, वहीं जनरल एरिया का कट ऑफ 114.52 के समथिंग गया था। इसके बाद सिक्किम का बॉर्डर एरिया का यूआर का कट ऑफ 55.84 और जनरल एरिया का 49.57। तो मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बॉर्डर एरिया का कट ऑफ कम ज़्यादा चला जाता है और जनरल एरिया का कट ऑफ कम चला जाता है, आप उसे सिक्किम में देख सकते हैं। इसके बाद तमिलनाडु में यूआर का कट ऑफ 48.12 गया था और वो भी जनरल एरिया का, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जनरल एरिया का 40.25 था। तो तमिलनाडु में सिर्फ जनरल एरिया का कट ऑफ लगा था। इसके बाद तेलंगाना का अगर देखा जाए तो तेलंगाना का जनरल एरिया का कट ऑफ 62.90 गया था और नक्सल एरिया का 48.12 गया था। उसके बाद त्रिपुरा का अगर देखा जाए तो बॉर्डर एरिया का कट ऑफ 49.66 और जनरल एरिया का कट ऑफ 48.27 गया था। इसके बाद अब अपने यूपी का आ जाता है, क्योंकि यूपी का मैं भी रहने वाला हूँ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बॉर्डर एरिया का कट ऑफ 103.54 लगा था और इसके बाद जनरल एरिया का कट ऑफ 121.68 लगा था। तो सबसे मिनिमम मतलब आप लोगों का फिजिकल का कट ऑफ 121 पॉइंट समथिंग लगा था। क्योंकि इससे मुझे पता चलता है, मेरे कुछ फ्रेंड थे जिनका मतलब इससे थोड़ा ही ज़्यादा नंबर था, तो उनका मेडिकल में नहीं हो पाया था, तो मुझे इसलिए याद है। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड का कट ऑफ यूआर कैटेगरी का गया था बॉर्डर एरिया का 75.50। उसके बाद जनरल एरिया का कट ऑफ 107.84 गया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल का देखते हैं तो पश्चिम बंगाल का आप लोगों का लगा था यूआर का कट ऑफ 86.17 और नक्सल एरिया का कट ऑफ लगा था 65 और बॉर्डर एरिया का कट ऑफ लगा था 62। तो बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया का लगभग 2-3 नंबर का डिफरेंस था, वहीं इस बार भी होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं अंडमान एंड निकोबार का यूआर का कट ऑफ, यहाँ पर सिर्फ एक कट ऑफ लगा था, वो भी यूआर का 56 बच्चे सिलेक्ट हुए थे मतलब फिजिकल के लिए, और 65.97 कट ऑफ गया था जनरल एरिया का। उसके बाद आंध्र प्रदेश का देखते हैं तो आंध्र प्रदेश का जनरल एरिया का आंध्र प्रदेश का जनरल एरिया का कट ऑफ, अब यहाँ आप लोगों का जो पहले मैंने बताया था वो गर्ल्स का था, अब यहाँ आप लोगों का स्टार्ट हुआ मेल का कट ऑफ स्टेट और यूटी वाइज। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का मेल का कट ऑफ गया था जनरल एरिया का यूआर का 72.33 और नक्सल एरिया का गया था 56.53। इसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों का यूआर का कट ऑफ गया था 48.03 बॉर्डर एरिया का। उसके बाद जनरल एरिया का यूआर का कट ऑफ 48.05। तो लगभग पॉइंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, बस पॉइंट में फर्क था। इसके बाद दोस्तों असम का गया था यूआर का कट ऑफ बॉर्डर एरिया का 50.06। उसके बाद जनरल एरिया का गया था 56.18। फिर बिहार का आप लोगों का कट ऑफ यूआर कैटेगरी का बॉर्डर एरिया का गया था 92.74। उसके बाद जनरल एरिया का गया था 115.52 और फिर नक्सल एरिया का आप लोगों का कट ऑफ गया था 102.31। तो आप लोगों का बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया में लगभग 5 से 6 नंबर का डिफरेंस था। इसके बाद छत्तीसगढ़ का अगर देखें, सबसे पहले चंडीगढ़ का देखते हैं। चंडीगढ़ में यूआर का कट ऑफ गया था 76.43। इसके बाद छत्तीसगढ़ में यूआर का कट ऑफ जनरल एरिया का 88.47 गया था और नक्सल एरिया का यूआर का कट ऑफ 64.18 गया था। तो दोस्तों यूआर का आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, यूआर का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का उससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार जाने वाला नहीं है।
और आप लोग अपना जिस भी कैटेगरी का हो, मैं PDF इसका अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव का जनरल एरिया का ST का कट ऑफ 33.21 लगा था और 16 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए थे। और जनरल एरिया का UR का कट ऑफ 48.26 लगा था और 50 लोग इसमें क्वालिफाई हुए थे। फिर अगर दिल्ली का देखा जाए तो UR का 111.73 गया था जनरल का कट ऑफ। उसके बाद गोवा में UR का कट ऑफ गया था 48.51 जनरल एरिया का। इसके बाद गुजरात का UR का कट ऑफ गया था बॉर्डर एरिया का 61.46 और जनरल एरिया का UR का कट ऑफ गया था 75.51। और इसी प्रकार हरियाणा का भी जनरल एरिया का कट ऑफ 122.32 गया था। और इसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश का अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर एरिया का कट ऑफ UR का 48.07 गया था। इसके बाद जनरल एरिया का 105.61 गया था। तो बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया में लगभग 2 गुने का फर्क हो गया था। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों का UR का कट ऑफ बॉर्डर एरिया का 59.95 और जनरल एरिया का 64.82 गया था। और झारखंड का अगर देखा जाए झारखंड का जनरल एरिया का कट ऑफ UR का 105.38 और नक्सल एरिया का 86.24 गया था। इसके बाद दोस्तों कर्नाटक में UR का कट ऑफ 61.22 गया था जनरल एरिया का। इसके बाद दोस्तों केरला का आप देखते हैं तो केरला का जनरल एरिया का UR का कट ऑफ गया था 60.13 और नक्सल एरिया का कट ऑफ गया था 48 के करीब। इसके बाद लद्दाख का बॉर्डर एरिया का UR का कट ऑफ 48.79 और जनरल एरिया का 48। तो बॉर्डर एरिया का गुजरात का लद्दाख का कट ऑफ मतलब जनरल एरिया से ज़्यादा गया था। इसके बाद दोस्तों अब मध्य प्रदेश का देखते हैं। मध्य प्रदेश का UR का कट ऑफ जनरल एरिया का 118.49 और नक्सल एरिया का कट ऑफ 81.03 गया था। और इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र का आप देखते हैं तो महाराष्ट्र का जनरल एरिया का कट ऑफ UR का 84.53 गया था और नक्सल एरिया का UR का कट ऑफ 67 के करीब गया था। और मणिपुर का इसके बाद देखते हैं मणिपुर का जनरल एरिया का UR का कट ऑफ 54.75 गया था और बॉर्डर एरिया का 48 गया था। तो जनरल एरिया का मणिपुर का ज़्यादा था कट ऑफ। इसके बाद दोस्तों मेघालय का UR का कट ऑफ 48.07 गया था जनरल एरिया का। और फिर मिजोरम का अगर देखते हैं तो बॉर्डर एरिया का कट ऑफ गया था 48.62 और UR कैटेगरी का जनरल का कट ऑफ गया था 48.10 के समथिंग। फिर बॉर्डर एरिया का नागालैंड का कट ऑफ UR का 48.13 गया था और जनरल एरिया का UR का कट ऑफ 71.67 गया था। ओडिशा का जनरल एरिया का UR का कट ऑफ 86.33 और नक्सल एरिया का 57.46 गया था। इसके बाद दोस्तों पुडुचेरी का UR का कट ऑफ जनरल एरिया का 48.31 गया था। और फिर पंजाब का अगर देखें तो पंजाब का बॉर्डर एरिया का कट ऑफ UR का 55.38 और जनरल एरिया का UR का कट ऑफ 73.18 गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को मतलब जो मैं बता रहा हूँ बहुत तेज बता रहा हूँ तो आप लोगों को मतलब इसमें ऑप्शन रहता है, आप लोग स्पीड कम करके देख सकते हैं वीडियो। इसके बाद दोस्तों राजस्थान का कट ऑफ बॉर्डर एरिया का UR का 96.44 और जनरल एरिया का UR का कट ऑफ 122 के करीब गया था। सिक्किम का जनरल एरिया का UR का कट ऑफ गया था 48.02 और बॉर्डर एरिया का 48.71। तो मतलब बॉर्डर एरिया का फिर से आप लोगों का सिक्किम में भी ज़्यादा गया था। उसके बाद तमिलनाडु का अगर देखा जाए तो UR कैटेगरी का जनरल एरिया का 50.60 गया था। और फिर तेलंगाना का कट ऑफ जनरल एरिया का UR का 64.54 और नक्सल एरिया का 48.17 गया था। फिर त्रिपुरा के भी इसी प्रकार कट ऑफ गया था बॉर्डर एरिया का 48 और 55 गया था जनरल एरिया का UR का कट ऑफ। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगर आप लोगों को बताना चाहूँगा तो उत्तर प्रदेश का UR का कट ऑफ 96.03 लगा था बॉर्डर एरिया का UR कैटेगरी का। उसके बाद जनरल एरिया में 123.71 कट ऑफ गया था। तो 123 के करीब 123 से 124 के बीच इस बार भी फिजिकल का कट ऑफ लगेगा आप लोगों का उत्तर प्रदेश का। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड का बॉर्डर एरिया का 72.64 और जनरल एरिया का 110 के करीब कट ऑफ गया था। फिर वेस्ट बंगाल का अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल का आप लोगों का UR का कट ऑफ जनरल एरिया का गया था 85.85, नक्सल एरिया का 61.69 और बॉर्डर एरिया का 59.57 कट ऑफ गया था। तो दोस्तों आप लोगों का फिजिकल का कट ऑफ आप लोगों का जितना मैंने बताया इसी के करीब आप लोगों का कट ऑफ लगने वाला है। आप लोगों का इसका मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर मेरा ज्वाइन कर लेना है क्योंकि आप लोगों को वहां से एकदम सटीक आप लोग अपना जिस भी कैटेगरी का है उस कैटेगरी का कट ऑफ वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों का मैं 100% कहता हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं पिछली बार आप लोग का एज रिलैक्सेशन भी था, इस बार एज रिलैक्सेशन नहीं है, वैकेंसी कम है क्या से, लेकिन तब भी आप लोगों का कट ऑफ उसके करीब ही मतलब 1-2 नंबर के डिफरेंस में रह सकता है, इससे ज्यादा आप लोगों का कट ऑफ डिफरेंस नहीं रहेगा। आप लोगों को टेलीग्राम से चैनल से जाके PDF डाउनलोड करना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं फाइनल कट ऑफ का भी फुल वीडियो बना के दे दूंगा।
आज आप लोगों के लिए बस इतनी ही जानकारी आप लोगों को मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया है। आप लोग वहां से जाके ज्यादा से ज्यादा अपना आंसर दीजिए कि आप लोगों ने किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, क्योंकि उससे मैं एक सटीक कट ऑफ आप लोगों को बता पाऊंगा। आप लोगों को जाके कम्युनिटी पे उसके बाद आप लोगों को कमेंट भी करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित एसएससी जीडी या फिर कोई अदर एग्जाम हो उससे संबंधित मैं आप लोगों को जानकारी अपडेट देता रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।